आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है यूपी विशेष खबर मुरादाबाद से। सबसे पहले जहां विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी बचा है, ऐसे में सभी पार्टियां वोटर्स को रिझाने में लगी हैं। वहीं परमेश्वर लाल सैनी ने सपा पर निशाना साधा। हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे को लेकर उनसे बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं मौजूद है मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी में। ये विधानसभा पिछले 2 सालों से लगातार समाजवादी के हाथ में थी और यहाँ पर विकास के नाम पर कोई भी कार्य ऐसा नहीं देखा गया है जो जनता के हित में रहा हो या बहुत बड़ा रहा हो। ग्राउंड सर्वे हमने जब किया तो यहाँ पर जनता ने आरोप लगाया कि विधायक ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अब इसी क्रम में हम भाजपा प्रत्याशी बिलारी विधानसभा से परमेश्वर लाल सैनी जी है, आज उनसे हम मिलते हैं कि आपकी क्या क्षेत्र के लिए विकास की योजनाएं रहेंगी और किस ग्राउंड लेवल पर आप यहाँ पर लड़ने जा रहे हैं चुनाव। आप जनता के लिए क्या विकास कार्य अपने सोचे हैं और क्या रणनीति आपने को पता है कि माननीय योगी जी के शासन में सर्व समाज का हित होता है, सर्व समाज के लिए भलाई के लिए काम होता है, सर्व समाज के विकास के लिए काम होता है। रोडें बन रही, रोडों का जाल बच रहा है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, बिजली व्यवस्था देखी आपने, कानून व्यवस्था देखी, बहुत ने काम है, अनेक काम है जो ने विकास का काम किया। जनता ने मन बना लिया इस बार योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। सबसे पहले मुद्दा सुरक्षा, स्वास्थ्य और किसान जो भाई हैं उनकी समस्या थी कि बिजली का ये सब चीज़ें की जो क्षेत्र में एक डिमांड थी, तो वो हमारी योगी सरकार ने उसमें भी जो यूनिट आ रही थी उसको यूनिट को आधा करने का काम किया। तो जो क्षेत्र में जो मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का 2017 का, तो उसमें जितना मैनिफेस्टो में वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूर्ण करने का काम किया। इसलिए पूरा क्षेत्र धन्यवाद के तौर पर, चाहे उसमें यादव समाज हो, सभी जातियां उस आहुति देने में इस बिलारी विधानसभा में तैयार बैठी हैं। 14 फरवरी को इस बिलारी विधानसभा से कमल का फूल खिलने जा रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर लवली जी ने भी बताया है कि इस बार बिलारी विधानसभा में कमल का फूल खिलकर ही रहेगा। इसी क्रम में हम बिलारी विधानसभा के पालक और मौजूदा प्रबंधक और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी रहे माननीय, और यहाँ काफ़ी लोगों के शिक्षक भी हैं और गुरुजी के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या वो सर्वे में देख रहे हैं और कितना इस बार अपने आप को परिपक्व समझ रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बिलारी विधानसभा में रहेगी और बिलारी विधानसभा का प्रत्याशी जीतेगा। जी जो यहाँ पिछले 13 महीने से काम करने के बाद मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और सभी सर्व समाज का जो सहयोग यहाँ मिला है हमारे प्रत्याशी महोदय को, तो ये प्रत्याशी केवल अपने संगठन के नहीं है, ये आम समाज के भी प्रत्याशी हैं। और हर क्षेत्र में, चाहे वो जाटव समाज हो, यादव समाज हो, मुस्लिम समाज हो, पासी समाज हो, मौर्य समाज हो, सब में जो चारों तरफ से आवाज़ उठी है केवल और केवल ये है कि हमारा विधायक कैसा हो, परमेश्वर लाल सैनी जैसा हो। तो मुझे लगता है कि इस बार जो सरकार ने 5 साल में काम किए हैं, चाहे वो अब आदरणीय मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो योगी जी की सरकार रही हो, लेकिन लोगों के बीच में हमारे हर बूथ पर हमारा लाभार्थी है। हमने मकान के नाम पर, उज्ज्वला के नाम पर, गैस के नाम पर और तमाम जो अनाज का वितरण हुआ है या प्रवासी हमारे तमाम लोग आए हैं उनके लिए जो अनाज और भोजन और जूतों और सबका जो प्रबंध किया है, उसके लिए कहीं कोई भी किसी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव नहीं दिखाई दिया। तो मुझे लगता है समाज में भी जो संदेश है वो संदेश बिलारी में इस बार ये है कि इस बार सभी लोगों ने मन बनाया है कि हम इस बार जहां प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी। यहाँ पर आके देखा है और क्या आप इस क्षेत्र में इस बार मानते हैं कि इस बार कैसी यहाँ की सीट रहेगी और क्या सरकार की रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्य करता हूँ और ये चैलेंजिंग सीट हमें दी गई यहाँ की, जो पिछले यहाँ पे सपा का शासन है और सपा का शासन यहाँ की सभी जनता ने देखा हुआ है। पिछले 5 सालों का जो शासन था वो सपा का सभी यहाँ के सम्मानित नागरिक भुक्तभोगी हैं। वो बेचारे ऑफिस जाते थे अपनी मोटरसाइकिल से, परंतु घर आते थे पैदल। पैदल क्यों आए? पूछा कि क्या हुआ जी, साइकिल वाले मोटरसाइकिल ले गए हमारी। भैंस लेके घेर से खोल के घर जा रहे हैं, टेम्पू खड़ा जी, भैंस कहाँ है? जी वो साइकिल वाले आए थे, टेम्पू में लाद के ले गए। ये शासन जनता ने 5 साल उनका कुशासन देखा था।
और इस 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन पूरे प्रदेश ने देखा है। पूरे प्रदेश में चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति को विशेष लाभ, सभी को बराबर का लाभ पहुंचा है। और पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, बुलंदशहर से, कि कोई भी प्रदेश में ऐसा डिस्ट्रिक्ट, ऐसा शहर, ऐसा गाँव, ऐसा मोहल्ला नहीं है कि जहाँ पे दंगा हुआ हो। पहली बार 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता ने खुले में सांस ली है, चैन की, अमन की सांस ली है। तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो सांस ली गई है। आज बहन बेटी हमारी सुरक्षित है, इसलिए सभा की बहन बेटियां भी हमारे साथ आ रही है कि महिलाएं तो भाजपा में ही सुरक्षित है। पहला मुद्दा हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का है, जो इस प्रदेश में लागू हो रखा है। किसी भी समय आप आ जाओ, किसी भी समय चले जाओ। सड़कों का जाल पूरे प्रदेश के अंदर बिछा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। पहले की सड़कें मैंने देखा है अखबारों में कि काली पन्नी डाली और उस पर डामर बिछा दी गई कि रात को मंत्री जी आ रहे हैं, सड़क बन गई, और उधर से एक आदमी रोल कर रहा है। परंतु आज यहाँ पे सड़कों का वो जाल बिछाया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर कि आप 4 घंटे में सफ़र वो कर सकते हैं जो 12-12 घंटे के सफ़र हुआ करते थे। इसी क्रम में हम यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश मंत्री आतिफ कमाल पाशा जी, जो एडवोकेट भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार कितना भाजपा का समर्थन देगा और क्या अल्पसंख्यक मोर्चा अपने आप को भाजपा की सरकार में सुरक्षित समझता है। देखते हैं आतिफ कमाल से बात करके। जी आतिफ भाई, देखिए, अल्पसंख्यक समाज जो है, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो नीतियाँ थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, उससे प्रभावित होकर पूरी तरीके से अल्पसंख्यक समाज जो है उसने अब ये मन बना लिया है कि जो ये ताकतें थीं, जो मुसलमानों को बरगलाती थी, मुसलमानों के वोट का ठेकेदारी करती थी और बाद में उनका शोषण करती थी, उन्हें पब्लिक बिल्कुल निकाल चुकी है मुस्लिम समाज। और इस बार बेलारी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से भारी तादाद में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतर चुका है, भारी मात्रा में वोट करने जा रहा है। क्योंकि हमारी प्रदेश की सरकार ने फ्री राशन लॉकडाउन के समय में दिया और नई उड़ान योजना के अंतर्गत मुस्लिम जो बच्चे हैं हमारे, उन्हें पढ़ने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया। और आयुष्मान कार्ड की जो सरकार ने योजना लेकर आए हैं, वो हिंदू मुसलमान सभी के लिए दी गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान हमारी सरकार ने किया है। और मुसलमान एक ऐसी कौम है कि जिसका खाती है उसके साथ गद्दारी कभी नहीं करती है। वफादारी करेगी बेलारी की जनता इस बार। और अब यहाँ से बेलारी विधानसभा क्षेत्र से हमारे हरदिल अजीज प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी जी के साथ मुस्लिम समाज का समर्थन पूरी तरीके से है और मुस्लिम समाज का भारी मात्रा में वोट मिलने जा रहा है। इस बार बेलारी विधानसभा की जनता एक इतिहास रचने जा रही है। जो अपने आप को सेकुलर बताने का ढोंग करते हैं, जो ठेकेदार बने घूमते हैं, उनका मुँह पे तमाचा लगाने का काम जनता इस बार करने जा रही है। बहुत सुंदर। आतिफ भाई ने हमसे बात करी और हमें बताया अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार मन बना चुका है और मुस्लिम समाज भी इस बार पूरी तरह मन बना चुका है कि बेलारी विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी को जिताना है और कमल का फूल ही इस प्रत्याशी के साथ बेलारी विधानसभा में लाना है। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद।